ओम शांति। आज हम 22/11/1923 की वाणी का सार सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है। इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है। इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है। जो बाबा के बच्चे बन गए उनकी ज्ञान योग से संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती है। पेड़ पौधे में छोटे छोटे नए नए पत्ते आते हैं तो चिड़ियाएं खाती है ना। तो यहाँ पे भी बाबा के नए नए बच्चे बनते हैं तो माया अनेक रूपों में आती है और बाबा से फिर से दूर करने की कोशिश करती है। इसलिए बाबा कहते हैं उनकी संभाल भी करनी है। प्रश्न पूछा बाबा ने, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझा क्यों जाते हैं? भगवान के बच्चे बन गए फिर भी मुरझा जाते, तो क्यों मुरझा जाते? कारण और निवारण क्या है उसका? बाबा कहते, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते वह न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है। बाबा जो ज्ञान की नई नई बातें सुनाते हैं, वंडरफुल राज सुनाते हैं, वो आज तक हम जो सुनते आ रहे हैं उससे थोड़े अलग है, इसलिए उनमें संशय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए। पूछेंगे तो समाधान होगा। डॉक्टर को भी बीमारी बताते हैं तो इलाज मिलता है। इसलिए यहाँ पे भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो पूछना चाहिए। इसमें कोई शर्म की या इंसल्ट फील होने की बात नहीं है। नई बात आएगी तो पूछेंगे ना, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं उठाओ, बड़ों से पूछो। उत्तर नहीं मिलता है तो बाबा से ही पूछ सकते हैं। फिर भी मान लो आप बड़ों से या हम बड़ों से संतुष्ट नहीं हो पाते तो फिर बाबा कहते हैं बाबा को लेटर लिखो, बाबा से अमृत वेले रुझान करो, अमृत वेले बाबा से पूछो। पहले तो साकार बाबा थे तो डायरेक्ट वहाँ जाके पूछ सकते थे। अब बाबा कहते हैं लेटर लिख के पूछो, बाबा अगले दिन की मुरली में या किसी न किसी के द्वारा हमें उसका जवाब अवश्य देंगे। और गीत आज बाबा का प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया पुकारे प्रीतम आन मिलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बताया बाबा ने। पहला पॉइंट है, बाबा कहते दुख के समय पर अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है। चारों तरफ दुनिया में कितना दुख शांति है, तनाव रहता है, लेकिन हमें जब बाबा मिल जाता है, बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है, तो जैसे कि हमारे लिए क्या हो जाता है, सुखों की लॉटरी के समान हो जाता है। और हम सब देखते भी अनुभव भी करते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं। मेजोरिटी आत्माओं के चेहरे पे ऐसी खुशी रहती है कि दुनिया वाले सोचते हैं इनको पता नहीं क्या मिल गया है। तो बाबा कहते हैं दुखों के समय पर अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उनका सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। बाबा की बातों का सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट है, बाप दादा समान निराकारी और निरहंकारी बनना है। निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है, और निरहंकारी किसी बात में कोई अहंकार की बात ना हो। तो बाप दादा समान निराकारी और निरहंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है। कभी कभी कई विकारों पर जीत नहीं पाते तो भी निराश हो जाते हैं, लेकिन बाबा कहते नहीं, निराश होकर बैठ जाओगे तो फिर कभी नहीं पाओगे। इसलिए हिम्मत रखो, आज नहीं तो कल विकारों पर जीत अवश्य हो जाएगी। योग बल से बादशाही लेनी है। जितना हमारा बाबा के साथ योग होगा उतनी आत्मा के अंदर बल बढ़ता जाएगा, गुणों का बल बढ़ता जाएगा, शक्तियों का बल बढ़ता जाएगा, और आने वाली नई दुनिया की बादशाही के अधिकारी हम बन जाएंगे।
तो विकारों पर जीत पानी है, योग बल से बादशाही लेनी है। और आज का वरदान है, बाबा कहते हैं कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पे स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। क्या वरदान मिला? कर्म योगी भव। और वो कब मिलेगा? जब कर्म करते भी हम शक्तिशाली स्टेज पर स्थित होकर अपनी रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराए। कर्म तो करने ही है, लेकिन कर्म करते समय हमारी स्थिति कैसी हो? शक्तिशाली स्थिति हो। शक्तिशाली स्थिति आत्मा के स्वरूप की स्थिति हो, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति हो, देवता स्वरूप की स्थिति हो, पूज्य स्वरूप की स्थिति हो, ब्राह्मण जीवन की स्मृति की स्थिति हो, या बाबा की याद की स्थिति हो। जितना इस स्थिति में स्थित होंगे उतनी हमारी रूहानी पर्सनैलिटी का अनेक आत्माओं को अनुभव होगा। हम अपने आप को जो समझेंगे, फरिश्ता समझेंगे, तो दूसरों को भी हमसे फरिश्तेपन की अनुभूति आएगी। हम अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करेंगे तो उनको भी गुणों की आत्मिक स्वरूप की अनुभूति होगी। तो कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पे स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। विस्तार बाबा बता रहे हैं, आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन हमारे में क्या फर्क है? योग युक्त होकर के कर्म करते हैं। कोई भी कर्म करने की मना नहीं है, लेकिन आत्मिक स्वरूप में, बाबा की याद में, फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर कर्म करते हैं। तो आप द्वारा हर एक को ये अनुभव हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। अंदर में अगर वो स्थिति रहेगी रूहानियत की, तो गुणों का अपने आप ही दूर से ही अनेक आत्माओं को अनुभव होगा। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, कोई नेता है, कोई हीरो है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः ही आकर्षित करेगी। जितना जितना हमारे अंदर आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की ताकत आती जाएगी, प्योरिटी की ताकत आती जाएगी, जितना हम ज्ञानी और योगी आत्मा बनते जाएंगे, तो अनेक आत्माएं स्वतः ही आकर्षित होगी। वो भी बाबा का बनने का संकल्प करेगी। और आज का स्लोगन है बाबा का। बाबा कहते सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। सही राह पर चलने वाले और सबको सही राह दिखाने वाले कौन है? सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। अच्छा, ओम शांति। और आज का हम सोमान लेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। कर्म करते अपने शक्तिशाली स्वरूप में स्थित रहने वाली, अलौकिक व रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाली मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। तो आज सारे दिन इसी का अभ्यास करेंगे। कर्म करते समय भी मेरा योग चालू ही रहे, चाहे से आत्मिक स्मृति का, चाहे फरिश्ता स्वरूप की स्मृति का, चाहे परमधाम में बाबा की स्मृति का, कोई ना कोई सोमान का अभ्यास, स्वस्थिति का अभ्यास होता रहे, तब वरदान कायम रहेगा कर्मयोगी भव का। अच्छा, अभी 2 मिनट इसी शक्तिशाली स्थिति में बैठते हैं। मैं कौन? कर्मयोगी आत्मा हूँ।